नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शक्ति और आप देख रहे हैं डिफेंस शक्ति चैनल। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जब राफेल एयरक्राफ्ट भारत में अपना पहला टचडाउन किया तो उस समय ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन राफेल एयरक्राफ्टों को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लद्दाख में डिप्लॉय किया जाएगा। तो उस समय एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों की भी एक बैठक चल रही थी कि राफेल का डिप्लॉयमेंट कहाँ किया जाएगा। और दोस्तों, अभी इस प्लेन को हकीकत का रूप देने के लिए इंडियन एयरफोर्स को जो 5 राफेल एयरक्राफ्ट मिले हैं उनका ट्रेनिंग प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। और सुनने को आ रहा है कि इन प्रैक्टिस को इसलिए कराया जा रहा है ताकि लद्दाख में डिप्लॉयमेंट से पहले एयरफोर्स के पायलटों को इस तरीके से सिचुएशन में ऑपरेट करने का अनुभव हो। एयरफोर्स के इन 5 राफेल विमानों को एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस हिमाचल के एरिया में हो रहा है। और दोस्तों, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इंडियन एयरफोर्स के इन राफेल एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द लद्दाख में डिप्लॉय करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, सरकार के सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स के इन राफेल विमानों को एलओसी के इतना दूर डिप्लॉय किया जाएगा कि ये चाइना के रडार कवरेज के अंदर न आ पाए। चाइना द्वारा अक्सर चीन के क्षेत्र के अंदर अपने एयर डिफेंस रडारों को लगा रखा है और इंडियन एयरफोर्स के विमानों को किसी तरीके से चाइना के रडार से डिटेक्ट न किया जाए, इसलिए इसे एलओसी से थोड़ा दूर डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट के रैपिड डिप्लॉयमेंट से पहले इंडिया की तरफ से प्रस्तुति ले ली गई है। दोस्तों, इमरजेंसी में फ्रांस से हैमर बमों को खरीदा गया है। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट में सबसे पहले स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल होना था, लेकिन इन बमों को लगाने के बाद प्रैक्टिस और उसके बाद डिप्लॉयमेंट में समय लग सकता था। इसमें राफेल में इस्तेमाल होने वाले हैमर एम्यूनेशनों के इमरजेंसी बेसिस पर खरीदा गया है, जिससे डिप्लॉय करने में किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। और अब इसका हिमाचल में एयर टू ग्राउंड प्रैक्टिस को देखकर यह लग रहा है कि पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोवा की तरफ से जिन बातों को कहा गया है कि एयरफोर्स लगभग उसी तरफ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले पूर्व चीफ मार्शल BS धनोवा ने एक बयान देते हुए राफेल एयरक्राफ्ट को गेम चेंजर का दर्जा दिया था, जबकि उनके इस बयान के बाद चाइना में हड़कंप मच गया था। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके लीबिया के अंदर टर्की के ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, जबकि टर्की ने एयर डिफेंस सिस्टम व एयर रडार सिस्टम के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने में किसी तरह की सफलता हासिल नहीं की। इसका मतलब यह है कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी एलओसी के नज़दीक चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे ध्वस्त किया जा सकेगा। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की बाकी जो हथियार है, मतलब सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 व MiG-29 जैसे फाइटर जेट एयर डोमिनेंस हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, इससे आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास तो सिर्फ 5 ही राफेल है, तो इससे किस तरीके से चाइना के खिलाफ इंडिया को बढ़ोतरी हासिल होगी। तो दोस्तों, इसका जवाब हाल ही में पूर्व चीफ अधिकारियों की तरफ से न्यूज़ डिबेट में दिया गया था। उनका कहना था कि भारत के पास तो सिर्फ 5 राफेल है, लेकिन चाइना को ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि वो राफेल कौन से हिस्से में डिप्लॉयड हैं और भारत कौन से क्षेत्र में इन राफेलों को डिप्लॉय करके चाइना को शिकस्त देगा। मतलब ये है कि दोस्तों, चाइना को इन 5 राफेल के लिए लगभग बॉर्डर के हर हिस्से में अपनी चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, जो एक तरीके से दुश्मन के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव होगा। और साथ ही साथ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को अलग अलग जगह तैनात करना होगा। और दोस्तों इसका इशारा तो तभी आ गया था जब राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने से पहले ही चाइना के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने इसे लेकर लेख लिखना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे तुरंत लाइक कीजिए, और यदि अच्छा नहीं लगा तो इसे डिसलाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।